जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती है वक्त नहीं, क्योंकि लौटकर यादें आती है वक्त नहीं। तो एक एक मिनट एक एक सेकेंड जो है अपना सदुपयोग कर लीजिए, क्योंकि जो है समय बीत जाने पर दोबारा नहीं मिलेगा। और पछताने से बेहतर है कि आप क्या करिए, जो समय है उसका सदुपयोग करना सीख जाइए। अगर समय चला जाएगा तब जो है आपको क्या होगा, सिर्फ याद आएगा और पछतावा होगा। और कहा गया है कि जब वक्त होता है, जब वक्त होता है मतलब जब समय होता है तो समझ नहीं, और जब समझ आता है तो समय नहीं। तो जिस इंसान को इस दुनिया में, इस धरती पर जिस इंसान को समय रहते समझ आ गया, वह दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। और अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इस दुनिया का खुशनसीब इंसान है, और समय का उपयोग अगर सही से कर पा रहे हैं तब। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं, संस्कृत व्याकरण का टॉपिक है हम लोग का, और लकार हमारा टॉपिक है, लकार। और सबसे मस्त टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। इससे लगभग 5 गो जो है ऑब्जेक्टिव आएगा। और लकार सीखने के बाद ही आप क्या सीख सकते हैं, लकार सीखने के बाद ही आप जो है अनुवाद बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लकार की ओर, उसके बाद जो है अनुवाद भी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए लकार हमारा संस्कृत का ये टॉपिक है, चलते हैं हम लोग। चलिए समझिएगा। देखिए टोटल लकार जो होता है संस्कृत में, लकार जो होता है टोटल संस्कृत में लकार 10 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में लकार 10 होते हैं, लेकिन हमारे जो साधारण संस्कृत में, जो हम लोग का अभी जो है संस्कृत है, उसमें केवल 5 ही लकार का उपयोग है। और 5 लकार जो थे उसका उपयोग जो है वैदिक ग्रंथों में किया जाता था, जो कि हम लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोग को जो महत्वपूर्ण है उन 5 लकारों को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला लकार है हम लोग का लट लकार, और लट लकार को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि लट लकार को कहते हैं, तो लट लकार को क्या कहते हैं, वर्तमान काल, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, आगे देखिए संस्कृत में जो है 3 वचन होते हैं। देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि बताइए कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो संस्कृत में जो है कितने वचन होते हैं, तो 3 वचन होते हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, तो 3 पुरुष होते हैं। देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आपका 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहेगा कि बताइए लट लकार को कहते हैं तो वर्तमान काल। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने पुरुष होते हैं, तो 3 पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो अब देखिए लट लकार जो है हम लोग का, उसमें क्या होता है, तो ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमा, ये जो है प्रत्यय के रूप में जुटता है ये। ठीक है, धातु के साथ, ये धातु के साथ, धातु मतलब कि क्रिया, क्रिया के साथ जो है ये क्या होता है, जुटता है। ठीक है, संस्कृत में जैसे हम लोग, सॉरी इंग्लिश में जैसे हम लोग जो है V1, V2, V3 ऐसे याद करते हैं, और काल के अनुसार, टेंस के अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो वैसे ही ये क्रिया का रूप बनाने के लिए जो है होता है, जिस काल का जो है क्रिया होगा उसके अनुसार इस लकार को हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो देखिएगा इसको, ती तह अंति, ती तह अंति, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमा। ध्यान से समझिएगा, ती तह अंति, सी था थह, आमी आवह आमा। देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहला ती तह अंति, सी थह थ, इसको पढ़ेंगे थह, विसर्ग है इसलिए हा पढ़ेंगे उसको, सी थह थ, आमी आवह आमह। ठीक है, इस तरह से इसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो अगर इसको स्वर में गाएं, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ऐसे आप जो है गा भी सकते हैं। ठीक है, तो
अब देखिए इसको उपयोग कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए बनाना रहेगा पठ, पठ धातु है, पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। इसी से हम पूरा लकार समझेंगे, फिर बाकी जो है एगो समझ जाइएगा तो सब आप समझ जाइए। अब देखिए पठ का जो है बनाना है लट लकार वर्तमान काल में रूप। इसका उपयोग कैसे अनुवाद में होगा उसको भी समझेंगे। तो जैसे अगर हम बनाएंगे पठ के साथ तो बन जाएगा क्या, तो पठ जोड़ देंगे हो जाएगा पठती। ठीक है, ऐसे देखिए मूल धातु में संस्कृत में जो है हलंत लगा रहता है, लेकिन जैसे ही लकार जब जुटता है, लकार का जो प्रत्यय होता है वो जुटता है, तो जो हलंत होता है ये हट जाता है। हलंत जो होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो देखिए पठ के साथ जो है ती जोड़ेंगे, पठती बन जाएगा पठतः। अब यहाँ देखिए क्या होगा, आ जो है जब जुटेगा उसमें तब हलंत हटेगा, आ यहाँ पर छिप जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर बनाएंगे तो पठती पठतः, इसको मिटा के ही बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अगर हम बनाएं इसको तो क्या बनेगा, पठती पठतः। यहाँ पर अगर बनाए तो क्या हो जाएगा, पठंती पठती फिर से देखिए लिखने में थोड़ा सा जगह का स्पेस कम जा रहा है इसलिए आगे लिखेंगे। तो लिखेंगे ऐसे पठती, इसका बनाएंगे तो बनेगा पठतः, इसका अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, पठंती। क्या बनेगा, पठंती। देखिए ध्यान से आ जो था ना, आ जो है जब पठ के साथ जब जुड़ा तो ये हलंत जो है क्या हो गया, उसी में मिल गया, हट गया। ठीक है, तो इसलिए बन गया क्या, पठंती। अगर आगे बनाए तो बनेगा पठसी, फिर बनाएंगे क्या बनेगा, पठथः। अगला जब बनाएंगे तो बन जाएगा पठत। ठीक है, अगला अगर बनाएंगे तो देखिए बनेगा पठामी, पठ के साथ आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठामी। फिर अगर इसको बनाएंगे तो बनेगा पठावह, उसी प्रकार से बन जाएगा पठामह। क्या बन जाएगा, पठामह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है धातु रूप बनाएंगे। अगर और कुछ रहा, जैसे रहा लिख, लिख, ठीक है, इस प्रकार से आप बनाना जो है आप प्रैक्टिस करिएगा, हम दे देंगे आपको। तो देखिए लिखते लिखतः लिखन्ति, लिखसे लिखतः लिखत, लिखामी लिखावह लिखामा। अगर लिख रहा, अगर मान लिया जा रहा है लिख मतलब लिखना होता है, अगर रहे खाद, खाद मतलब होता है खाना, खाद मतलब होता है खाना, तो बनाएंगे खादति खादतः खादन्ति, खादसि खादथः खादथ, खादामी खादावह खादामह। उसी प्रकार से अगर रहे वद, वद मतलब होता है बोलना, वद मतलब बोलना, जैसे रहे वद, वद, तो वैसे ही पठ के जैसा बनाएंगे तो वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदथः वदथ, वदामी वदावह वदामह। वैसे अगर रहे मान लिया जाए धाव, धाव मतलब होता है दौड़ना, धाव मतलब क्या करना, दौड़ना। ठीक है, तो हो जाएगा धावती धावतः धावन्ति, धावसी धावथः धावथ, धावामी धावावह धावामह। ऐसे ही कर करके हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला जो हम लोग का जो लकार है, अगले लकार की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला इसको आप लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, बाकी जो है हम क्रिया जो है धातु जो है हम दे देंगे, उसके साथ आप जोड़ करके बनाइएगा। ठीक है, चलिए कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जो है आप जरूर प्रश्न करें। चलिए अगला हमारा लकार है, देखिए लिट लकार। जिसको लट लकार याद हो गया, जिसको लट लकार याद हो गया उसको लिट लकार खुद ब खुद याद हो जाता है, उसको अलग से याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए कुछ नहीं करना है, लट लकार के जगह जो है क्या बना हमारा, लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्य काल, लिट लकार मतलब क्या हो गया, भविष्य काल। अब सुनिए, तो वैसे ही एक वचन, द्विवचन और क्या बहुवचन, इधर से पुरुष 3 गो हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए जो हमारा लट लकार था उसके पहले कुछ नहीं करिए, देखिए स्या जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, स्या। तो देखिए स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी स्यावह श्यामी स्या, या कर या होगा, देखिए यहाँ पर स्यावह श्यामी स्यावह श्यामः। देखिए गौर से देखिए, तो देखिए हम लोग याद किए थे वर्तमान काल वाला में लट लकार में ते तह
अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह आमह। देखिए तो, और उसके पहले क्या जोड़ दिए हम लोग, स्या जोड़ दिए, तो बन गया क्या, लिट लकार। क्या बन गया, लिट लकार। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए जो है टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहां पर आकार लगेगा, तो हो गया कची स्यावह। तो उसी के जैसा ये भी है, कितना आसान है, ठीक है। तो आप जो है इसको क्या करिए, अगर आप इसको स्वर के साथ गाना चाहते हैं तो वैसे ही गाइए, स्यतिः स्यतः स्यन्ते स्यसि स्यथः स्यथ, स्यामिः स्यावः स्यामः स्यामि स्यावः स्याम, स्यति स्यतः स्यन्ते स्यसि स्यथः स्यथ, स्यामि स्यावः स्यामः स्यामि स्यावः स्याम, तीतः यन्ते सीथः था, आमी आवह आमः, स्यति स्यतः स्यन्ते स्यसि स्यथः स्यथ, स्यामि स्यावः स्यामः स्यामि स्यामः स्यामः। ऐसे करके आप जो है पढ़ सकते हैं इसको। अब देखिए इसका अगर हम क्या करें, इसका अगर जो है हम क्या बनाएंगे, धातु रूप जो है बनाएंगे, धातु के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए तो अगर हम इसको पठ के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गौर से समझिएगा। देखिए जब बनाएंगे तो बन जाएगा क्या, पठी। देखिए लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि इट का आगम हो जाता है, इट का क्या हो जाता है, आगम, यानी कि हर्षिकार जुड़ जाता है क्रिया के साथ, ठीक है। तो बन जाएगा देखिए, पठी स्यति, पठी स्यतः, पठी स्यन्ति, पठी स्यन्ति। अगला इसका बनाएंगे तो बनेगा देखिए, पठी स्यसि, पठी स्यथः, पठी स्यथः, पठी स्यथ, पठी स्यथ। अगला है पठी, पठी स्यामी, पठी स्यावह, पठी, पठी श्यामः, पठी श्यामः। देखिए पठ के साथ जो है हम लोग क्या किए, बनाए, तो हो गया पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। वैसे ही लिख के बनाएंगे, लिख का, तो लिख का जो है लेखिष्यति होता है, ठीक है, लेख हो जाता है, लाख जो है लिख के जगह जो है लेखिष्यति, लेखिष्यता, ठीक है। तो लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। अगर हम इसको वद के साथ, वद मतलब बोलना, तो वद में देखो वैसे ही होगा, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। वैसे ही अगर जो है हम खाद के बनाएंगे तो खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। वैसे ही करके सब जो है क्या करेंगे, सभी धातुओं को, सभी क्रिया को जो है हम क्या कर लेंगे, इस लकार में बना लेंगे, धातु रूप बना लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में भी देखिए पूछता है, जैसे पूछ देगा बताइए, ऑप्शन दे ले रहेगा, कहेगा बताइए पठ धातु लिट लकार। ध्यान से क्वेश्चन, पठ धातु लिट लकार, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा, और 4 गो ऑप्शन दे ले रहेगा। ध्यान से सुनिए, पठ धातु, जैसे मान लीजिए ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन बनाएगा, पठ धातु लिट लकार, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा, तो ऑप्शन में 4 गो दे ले रहेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, पठिष्यसि। वैसे ही कह देगा बताइए, बताइए कि पठ धातु लिट लकार, लिट लकार उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, तो ऑप्शन 4 गो रहेगा,
और 4 गो में से आपको 1 गो सही रहेगा पठी श्यामा, तो क्या होगा आंसर पठी श्यामा। और 4 गो जो है और 3 गो आंसर और रहेगा, तो आपको देख करके तब याद रहेगा लकार, तब आप बैठा लीजिएगा। अच्छा पूछ रहा है क्या उत्तम पुरुष ने, तो उत्तम पुरुष होता है पठिश्यामी पठिश्यावः पठिश्यामः, बहुवचन में पठिश्यामा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है बना लीजिएगा, तो आपको ध्यान में रखना होगा और जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए हम लोग जो चलते हैं अगला लकार में। आइए ध्यान से देखिए, अगला हमारा जो लकार है, अगला जो हमारा लकार है वो लकार कौन सा है, तो वो लकार हमारा है लंग लकार, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा कि लंग लकार कहते हैं, ये किसे कहते हैं, तो लंग लकार भूतकाल को कहते हैं। लंग लकार मतलब भूतकाल। ठीक है, अब देखिए पहले समझिए, तो लंग लकार का जो रूप है किस तरह से बनता है, तो त ताम अन अह तम ता अम आव आम, अम यहाँ माँ होगा। ठीक है, अम आव आम। ठीक है, त ताम अन अह तम त अम आव आम। ठीक है, यहाँ पर माँ होगा, मिस्टेक से टाइपिंग हो गया। तो ता ताम अन अह तम ता अम आव आम, अम आव आम। अब समझिएगा, अब लेकिन यहाँ पर आपको आगे में देखिए क्या दिख रहा है, आ, क्या दिख रहा है, तो अ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो अ दिख रहा है। तो अ लगाना है, जब भी लंग लकार का रूप बनेगा तो सबसे पहले क्रिया के पहले यानी धातु के पहले आ जोड़िएगा और उसके बाद पीछे में ये जोड़िएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पठ का ही बना रहे थे तो पठ को ही समझते हैं। अब पठ को अगर हम समझें तो गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिए। अगर हम पठ का बनाएंगे, पठ का अगर बनाएं तो देखिए क्या बन जाएगा, सबसे पहले आ जोड़ना है। तो देखिए, तो इसको जो है पहले आ के साथ जोड़ के देखिए कैसे बनाते हैं, अ, फिर जो है हम लगाएंगे क्या, क्रिया, उसके बाद जो है लगाएंगे क्या, इसका जो है प्रत्यय लकार का। ठीक है, तो देखिए आ पठत, अब इसको बनाएंगे तो पहले आ लगाएंगे, प ठ ताम, सबसे पहले आ लगाए फिर जो है इसको जोड़े। उसके बाद देखिए सबसे पहले आ लगाएंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्रिया लगा करके, उसके बाद जो है हो जाएगा आ पठन। अब कोई बच्चा के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ पर आ कने गया, तो आ जो है इसमें जो है ठा के साथ जब जुटा ने तो ये जो हलन था वो क्या हो गया, हट गया, उसी में मिल गया। अब देखिए सबसे पहले लगाएंगे आ, फिर लिखेंगे क्या, पठ। और देखिए आ जब जो है, आ जो है क्या हो जाएगा, इसके साथ हलंत हटा दिया ही तो खाली विसर्ग लगेगा, हो जाएगा क्या, आ पठः। उसके बाद देखिए बनेगा आ प ठ और तम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ पठतम। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले आ जोड़ेंगे फिर प ठ ता, आ पठत। आगे देखिए अम जोड़ना है ना, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो आ लगाना है, कौन लकार है, लंग लकार, तो लंग लकार में सबसे पहले आ जुड़ता है, तो आ प ठा। ये आ देखिए, आ जो है हलंत को हटाया तो ये मिल गया, उसी में हो गया क्या, आ पठम। उसके बाद बनेगा क्या, तो आ प ठाव, क्या बनेगा, आ पठाव। उसके बाद क्या बनेगा, आ प ठाम। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, बना देंगे। वैसे ही अगर हम जो है क्या करेंगे, खाद, खाद मतलब खाना, अगर खाद को बनाएं तो आखादत, आखादताम, आखादन, आखादह, आखादतम, आखादत, आखादम, आखादाव, आखादाम हो जाएगा। वैसे ही अगर हम वद को बनाएं, वद मतलब बोलना, तो आवदत, आबदताम, आबदन, आबदह, आबदतम, आबदत, आबदम, आबदाव, आबदाम, ऐसे करके हम बना देंगे। लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है, ट्विस्ट इसमें, कि अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि
हलंत किस में लगाएंगे कहाँ, यह दिमाग में नहीं रहता है। तो हलंत लगाने का टेंशन आपको लेना नहीं है, खाली ध्यान से आप क्या कर लीजिए, सुन लीजिए। दूसरी बात, लंग लकार और लोट लकार दोनों एक जैसा होता है, तो ये भी कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लंग लकार में आगे में आ लगल रहा तो समझ जाइएगा, आँख मूंद के समझिएगा कि अगर अगुआ में आ लगल है क्रिया के पहले तो समझ जाइएगा कि कौन सा लकार है, लंग लकार है, भूतकाल है। ठीक है। अब देखिए हलंत लगाने वाला जो प्रॉब्लम है बच्चों के साथ जब हम पढ़ रहे थे तब तक मेरे साथ भी यही हाल था। ठीक है। तो अब जो है जो समस्या हमें हुआ वो समस्या बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो आइए देखिए अब हलंत कैसे लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, देखिए ऐसे जाना है और तिरछे जो है की हो जाना है, आ जाना है। गौर से देखिए, ऐसे जाना है भूतकाल में और ऐसे क्या हो जाना है, आ जाना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, गांव ग्राम में अगर भूत रहे तो सामने नहीं जाना चाहिए, तिरछा रास्ता काट के चल जाना है। नहीं तो जो है आप सीधे जा रहे हैं, अगर भूतकाल है तो सीधे जाके तिरछे मुड़ जाइए, जहाँ सीधे जाइएगा तो फिर जो है धराइएगा, उसके बाद उठा उठा पटकेगा, पटक के फिर उठाएगा और फिर पटकेगा। ठीक है। तो इसलिए जो है क्या करिए, ऐसे जाइए और ऐसे तिरछे चल आइए। भूत अगर मिले तो तिरछे सीधे जाके तिरछे लौट जाइए। ठीक ने। तो देखिए ऐसे जैसे जैसे गए वैसे वैसे देखिए तो हलंत लगा हुआ है कि नहीं। देखिए ता में हलंत, माँ में हलंत, ना में हलंत, माँ में हलंत, यहाँ माँ में, यहाँ पर देखिए माँ है, ठीक है ना, माँ में हलंत लग गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बाकी सब में जो है ऐसे ही है, कोई दिक्कत। तो चलते हैं हम लोग आगे। आगे ध्यान से देखिए, अगला हम लोग, अगला जो हमारा लकार है कौन सा, तो अगला हमारा जो लकार है लोट लकार आज्ञावाचक। लोट लकार आज्ञावाचक, लोट लकार आज्ञावाचक। ठीक है। अब देखिए तो लोट लकार जो है, देखिए तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। गौर से देखिएगा ने आप, तो भूतकाल और आज्ञावाचक जो है यानी कि लोट लकार, लंग लकार और लोट लकार दोनों में देखिए तो जो है बहुत सारा मिल जा रहा है, तो कन्फ्यूजन इसीलिए हो जाता है कि कौन किसका रूप है। तो आपको क्लियर कैसे होगा कि आगे में अगर आ लगा हुआ है, अगर आगे में आ लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा लकार, तो वो लकार हो जाएगा कौन, भूतकाल। लेकिन आगे में आ नहीं है तो इसका मतलब कौन सा, लोट लकार आज्ञावाचक। अब समझिए, देखिए तू, ताम, अंतु, अ, तम, ता, आनी, आव, आनी, आव, आम। ठीक है, आनी, आव, आम। इसमें देखिए, इसमें देखिए लोट लकार में कुछ नहीं, लोट लकार में बस दुइये गोम लगता है ऐसे। ठीक है, लोट लकार में केवल ऐसे ही लगता है, बाकी जो है कहीं हलंत नहीं लगता है। अब सुनिएगा, अगर हम जो है इसका रूप बनाएं, क्रिया के साथ जोड़ें, तो पठ के साथ अगर हम जोड़ें, पठ के साथ अगर हम इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, पठतु, पठताम, पठतु, पठताम, पठन्तु। उसके बाद अगर इसको जोड़ें तो बनेगा पठ। किसी बच्चा को दिमाग में आ रहा होगा ही काहे लिखे, तो ही को हम बताएंगे, ही जो है लिखे हैं वो काहे लिखे हैं वो बताएंगे। सबसे पहले ये समझिए, पठ, पठतम, पठ, पठतम, पठत, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठानी, पठाव, पठानी, पठाव, पठाम, पठानी, पठाव, पठाम। ऐसे ही लिख कर बनाएंगे तो लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। वैसे ही बद मतलब बोलना, तो वदतु, बदताम, बदंतु, वद, बदतम, बदत, वदानी, वदा, वदाम। वैसे ही अगर वो है खाद का बनाएं, खाना, तो खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खदाम। ठीक है। वैसे ही अगर धाव, धाव मतलब दौड़ना, तो क्या हो जाएगा, तो धावतु, धावताम, धावंतु, धाव, धावतम, धावत, धावानी, धावाव, धावाम। ठीक है। इस प्रकार से क्या करेगा, लकार बनेगा। पहले लकार समझेंगे फिर अनुवाद बनाना भी सीखेंगे। ठीक है। अब इसको जो है हम लोग समझ गए। अब देखिए तो याद हो जाना चाहिए, तो तामंतु आतमता अनियावा,
तू तामंतो आतमता अनियावाम तू तामंतो आतमता अनियावाम तू तामंतो आतमता अनियावाम। ऐसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो है कि कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा। अब ये आप समझ जाइएगा, तब हम लोग जो है क्या करेंगे, अनुवाद समझेंगे। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। एक और लकार है, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, अनुवाद भी सिखाएंगे। देखिए समझिए, अगला है विधिलिंग लकार चाहिए के लिए। सॉरी, इसमें जो है आपको ये नहीं बताया ना, एक सेकेंड, इसको हम बता देते हैं पहले। आइए, तो ये ही काहे लिखे बोल, ये जो ही लिखे ये काहे लिखे नहीं। तो देखिए, एक हन धातु होता, हन मतलब होता है मारना, हन मतलब होता है क्या, मारना। और जब मारना जो है उसका जो रूप जो चलता है ना, तब ये मध्यम पुरुष में क्या हो जाता है, जब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, भी आई आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। तो देखिए क्या हो जाता है कि मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लाकार मध्यम पुरुष एक वचन में, हन एक धातु होता है, हन एक क्या होता है, धातु होता है। और जब इसका रूप बनता है तो यहाँ पर बनता है क्या, जही। क्या बनता है, जही। आप इसको याद कर जाइए, आपका एग्जाम में 1 नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन कहेगा कि बताइए हन धातु, ध्यान से सुनिए, 1 नंबर आप कंप्लीट कर लीजिए, एकदम फिक्स है रहेगा। और लकार दिमागे नहीं काम करेगा, लकार कौन वाला लगल है, तो उसी के लिए समझिए। तो हन धातु लोट लकार, हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप बनता है तो जही। फिर से सुनिए, हन धातु लोट लाकार, हन धातु लोट लाकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होता है तो क्या बनता है, जही। क्या बनता है, जही। तो इसी को आपको क्या कर लेना है, याद करने के लिए ही हम बताए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में, सॉरी अगला जो है लकार समझिए। अगला जो हमारा लकार है, कौन सा लकार, तो विधिलिंग लकार चाहिए के लिए, विधिलिंग लकार चाहिए के लिए। ध्यान से सुनिए, देखिए, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। ध्यान से देखिए, एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। ठीक है, सुनिएगा। तो अगर हम इसको क्या करें, रूप बनाएं, धातु रूप, इससे तो बनेगा क्या, पट के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए ए जो है ना, ए तो ए जब जुड़ेगा तो ये माथा पर क्या ले लेगा, एक पहिया ले लेगा। ठीक है, ए की मात्रा ऐसे ही ना होता है, तो ए की मात्रा जो होता है वो जुड़ जाएगा। तो ए की मात्रा माथा पर क्या होता है, ऐसे करके क्या होता है, पहिया होता है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, सुनिएगा। तो देखिए, अगर हम जोड़ें पठ के साथ, पठ मतलब पढ़ना, आप लोग पढ़ते भी हैं, तो देखिए पठेत। एक चीज़ और पहले हम समझा लेते उसके बाद बताते हैं। देखिए इसमें जो है लंग लकार में क्या हो रहा था कि हम लोग ऐसे जा रहे थे और ऐसे आ रहे थे और हलंत लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ए जो है क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें जो है क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ से जाना है और दुइये गो से एजेस घूम के चलाना, उन्हें नहीं जाना है। ठीक है, जब जाने के उन्हें भूत है तो उन्हें नहीं जाइए, एजे से घूम जाइए। ठीक है, तो एजे से आप घूम जाइए। तो देखिए एत, एताम, एतम और एयम, मतलब एजा से ऐसे जाइए और ऐसे हलंत लगैले आइए। तो आपको दिमाग में थोड़ा सा बैठा के रखना होगा कि भूतकाल में जो है सीधा वहाँ तक जाते हैं और ऐसे आते हैं हलंत लगैले, और इसमें क्या है कि यहीं से क्या हो जाते हैं, घूर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लगा हुआ हलंत, इसमें भी लगा, इसमें भी और इसमें भी। अब चलिए समझिए, अब रूप बनाइए। तो देखिए बनेगा क्या, पठेत। अभी ए कैसे आया, इसके बदले में ए लगा। ठीक है, पठेत बन जाएगा क्या, पठेताम, पठेताम बन जाएगा क्या, पठेयुः, पठेयुः। अगला देखिए बन जाएगा पठेह, एह देखिए पहिया लग गया ने, एह देखिए पहिया लग गया ने, गौर से देखिए, ए के बदले में, इसके बदले में देखिए पहिया माथा पर लग गया और इसके बदले में लग गया, तो ये बच गया, तो बन गया क्या, पठेह
यहाँ से देखिए पठेतम, पठेत, पठेत। आगे देखिए बन जाएगा पठेयम, पठेयम। अगला देखिए इसका बनाएंगे तो बनेगा पठेब। अगर इसका बनाएंगे तो बनेगा क्या, पठेम। ठीक है, देखिए तब पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेब पठेम, इस प्रकार से बन गया। उसी प्रकार से अगर जो रहे क्या, पढ़ के जगह रहे, पठ के जगह रहे लिख, तो क्या हो जाएगा, लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखे है लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेब लिखेम। वैसे ही अगर रहे क्या, वद, वद मतलब बोलना, वद मतलब बोलना। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, वदेत बदेताम बदेयुः, बदेह बदेतम बदेत, बदेयम बदेव बदेम। उसी प्रकार से सबको क्या करेंगे, पठ लिख चल हंस, सबको हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से हम लोग बनाते रहेंगे। कोई दिक्कत, इस प्रकार से हमारा जो लकार है क्या हो गया, पांचों जो लकार है हम लोगों ने पढ़ लिया। और बाकी हम लोग देखिए अब अनुवाद कैसे बनेगा। तो अनुवाद जो है देखिए बनाने से पहले आपको एक कर्ता रूप क्या याद करना होगा, कर्ता रूप जो है आपको याद करना होगा। ध्यान से सुनिए, कर्ता रूप, कौन सा रूप, कर्ता रूप। तो देखिए कर्ता रूप में वही बात, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, तब जो है हम लोग साधारण सा अनुवाद बनाना सीखेंगे। फिर जो है धीरे धीरे जब काल पढ़ेंगे, सॉरी जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कारक पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा सूत्र आएगा और उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तो फिर जो है लॉन्ग लॉन्ग जो है अनुवाद। चलिए देखिए समझिएगा, कर्ता रूप कची है, कर्ता रूप। तो कर्ता रूप कैसे बनेगा, सबसे पहले कर्ता रूप याद होना चाहिए तभी अनुवाद बनेगा। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। सह तौ ते, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। अब समझिए, सह का हिंदी क्या होता है, वह। तौ का हिंदी क्या होता है, वे दोनों। ते का हिंदी क्या होता है, वे लोग। ठीक है, त्वम का हिंदी क्या होता है, तुम, तुम। युवाम का हिंदी क्या होता है, तुम दोनों। यूयम का हिंदी क्या होता है, तुम लोग, तुम लोग। अगला है अहम, अहम मतलब होता है मैं, और आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम लोग। ठीक है, अब इस प्रकार से जब ये याद हो जाएगा आपको, जब ये आपको याद हो जाएगा तब अब हम लोग अनुवाद बनाएंगे। तो अनुवाद जब बनाने के लिए जाएंगे तब लकार का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तब लकार का जरूरत पड़ेगा, और तो लकार का जरूरत तो पड़ेगा ही। तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए जो है आप पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो है अगले पार्ट में हम लोग अनुवाद सीखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय टाटा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए।